और ऐसी क्या 3-4 चीजें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए यदि हम घरेलू नुस्खे अपना रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या चीजें हमें करनी चाहिए। नंबर 1, आप किसी डॉक्टर की सुपरविजन में ही वो होम रेमेडी फॉलो करें। ये नहीं कि आपका इलाज कहीं से चल रहा है अपनी मर्जी से। बहुत सारे इंटरनेशनल पेशेंट्स मेरे होते हैं, आई डोंट नो इफ दे वाचिंग दिस वीडियो और नॉट, बट वी मेक अ व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ द डॉक्टर्स, ऑफ मी, ऑफ डॉक्टर शैलेंद्र धवन, ऑफ आवर असिस्टेंट्स, ऑफ द पेशेंट्स फैमिली। हम सबका ग्रुप बनाते हैं। 3-4-6 महीने जब हो जाते हैं इलाज चलते हुए, फिर वो आके पेशेंट बताते हैं, सर मेरे यहाँ के डॉक्टर ने भी मेरे को ये ऑइंटमेंट लगाने को बोला है, तो क्या मैं इसको ले आया हूँ, तो क्या मैं इसको साथ में लगा लूँ। हालांकि ये होम रेमेडी नहीं है, ये क्वालिफाइड प्रोफेशनल की प्रिस्क्रिप्शन पे इन्होंने परचेज किया, व्हिच इज फाइन, कंप्लीटली ओके विद दैट। बट कहने का मतलब ये है कि जब एक यूएसए या यूके में रहने वाला एजुकेटेड पेशेंट विद ऑल हिज मीन्स एंड रिसोर्सेज आउट ऑफ द वे जाके चलते चलाते ट्रीटमेंट को छेड़ के कुछ करना चाहता है, तो एक बेचारा व्यक्ति जो गांव में रहता है, जाहिर सी बात है वो एक छोटा सा होम रेमेडी तो ट्राई करेगा ही ना। ये तो हमारी एक ह्यूमन नेचर है कि हम और क्या बेस्ट करें अपने लिए। इसलिए कहता हूं कि हमेशा डॉक्टर की सुपरविजन में करें। ये नहीं कि आपका इलाज कहीं चल रहा है, आपने लेप मंगवा लिया बापची का, अब आप साथ में वो भी लगाने लग गए। डॉक्टर ने आपको अच्छी खासी एक ट्यूब लिख के दी थी, साथ में जी आपने अपना होम रेमेडी चालू कर दिया। ऐसा ना करें, डॉक्टर से बात कर लें, कहीं से भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं प्लीज उनको इन्फॉर्म करें एक बार, राइट। नंबर 1। नंबर 2, आप अगर करना चाहते हैं, आप पहले शुरू करने से पहले एक छोटे एरिया पे टेस्ट कर लें प्लीज। अगर मान लो आपको इतने बड़े हिस्से पे सफेद दाग है तो उसके छोटे से हिस्से पे लगा के टेस्ट कर लें 2-3 दिन लगातार, ताकि आपको अपनी स्किन की सेंसिटिविटी समझ में आ जाए कि जो भी चीज मैं ट्राई कर रहा हूँ कोई नुकसान तो नहीं है इसका। तो पहले आप ट्रायल मोड में रहें हमेशा, सेफ्टी, राइट, सेफ, बेटर सेफ देन सॉरी। नंबर 3, मॉइस्चराइज करके रखें अपनी स्किन को हाइड्रेट करके रखें। गाइस, अगर आपको ये 2-3 पॉइंट मेरे पसंद आए हो, मेरे वीडियो समझाने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और ये वीडियो और ऐसे लोगों तक पहुंच पाती है जिनको एक्चुअल में सीरियस प्रॉब्लम है, जिनके घर परिवार में बिटला हुआ है। प्लीज शेयर करना ना भूलें। अब बात करते हैं कि ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए यदि आप होम रेमेडी के रास्ते पे चलना चाहते हैं। नंबर 1, आप इसको ट्रीटमेंट ना समझें, अपनी एक्सपेक्टेशन मैनेज करके चलें। अपने एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप होम रेमेडीज लेना भी चाहते हैं तो आप ये ना सोचें कि यही मेरा ट्रीटमेंट है, सिर्फ यही करने से मैं ठीक हो जाऊंगा, ये एक्सपेक्टेशन बांध के ना चलें। नंबर 1। नंबर 2, आपको क्या नहीं करना चाहिए वो ये है कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट को इग्नोर ना करें। हेल्दी लाइफस्टाइल कहने का मतलब ये है कि मान लो आप ऐसी जॉब कर रहे हैं जहां पे आपके स्ट्रेस लेवल्स बहुत हाई हैं एंड आप उसको तो ध्यान दे नहीं रहे अपने स्ट्रेस को, और आप सोच रहे हैं कि मैं जी ये होम रेमेडी ट्राई कर लेता हूं, इससे मेरा सफेद दाग ठीक हो जाएगा। नहीं, पहले स्ट्रेस को ठीक करें, जो बड़ी प्रॉब्लम है उसको पहले ठीक करें। हम सबको बताया कि स्ट्रेस, मानसिक तनाव की वजह से सफेद दाग पड़ता है। तो यदि हम उसको लाइफस्टाइल को अपने हम ठीक नहीं रख रहे हैं, होम रेमेडी की तरफ हम चल चुके हैं, तो ये अप्रोच सही नहीं है। बिकॉज सफेद दाग की जर्नी में यदि हम गलत फैसला उठा लें, गलत डॉक्टर के पास चले जाएं, इनएक्सपीरियंस डॉक्टर के पास चले जाएं, इनएक्सपीरियंस फैसला कर लें, एमेच्योर डिसीजंस अगर हम ले लें, तो हमारा सफेद दाग बढ़ सकता है। कल को हम नहीं चाहते कि वो आपके नाक पे आए, आपकी कानों पे आए, आपके समाज में दिखने वाले हिस्सों पे आए, गर्दन पे आए, जहां पे आप ही के लिए वो चीज थोड़ी सी एम्बैरेसिंग हो जाती है। अदरवाइज अगर आप कॉन्फिडेंट हैं अपनी स्किन में, आप एक्सेप्ट कर चुके हैं अपने विटिलिगो को, तो आप जीत चुके हैं। मैं कहता हूं फिर आपको कोई मतलब नहीं है इन चीजों से। लेकिन अगर नहीं आपने अब तक एक्सेप्ट किया है, देन आप ट्राई करें कि आप गलत फैसले ना उठाएं।